श्रावस्ती के लोकप्रिय विधायक पंडित रामशरण पांडे जी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। जनता का सेवक जनता के बीच। जाती थी 10 किलो 5 किलो अनाज बढ़ा देते थे 2 महीना 4 महीना के बाद। लेकिन अगर चिंता किसी को हुई जिनके घर परिवार में आप ही लोग, उन्होंने अपने पहले उद्बोधन में कहा था कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही मेरा भाई बहन बाप बेटा के रूप में है। तो इस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में तहसीलदार एसडीएम साहब भी हैं, हमारे थाना के प्रभारी भी हैं, लेखपाल हैं, कानूनगो हैं, यहाँ के प्रधान जी है, पूरी जनता जुटी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी बाढ़ में आप लोगों को राशन देने का काम किए हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि कभी क्या सरकार कोई और कसियापुर में लाई थी राशन बांटने? कोई भेदभाव नहीं है, चाहे अगड़ा है, चाहे पिछड़ा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान है। जो इस प्रदेश का निवासी है, जिसका नुकसान हुआ, सबको सरकार बिना किसी भेदभाव के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के नारे को चरितार्थ करते हुए हर व्यक्ति को राशन मुहैया कराने का काम योगी जी की सरकार कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने मुख्यमंत्री जी को। और रामनगरा की जनता की आत्मा को मुख्यमंत्री जी ने पहचाना। वो विजिट तो किए 1 घंटे, लेकिन हेलीकॉप्टर जब उनका आया तो पूरे जिले में हवाई सर्वे करके पूरी चीज उनके कैमरे में कैद हो गई। आप लोग देखे होंगे 12 तारीख को हेलीकॉप्टर से उड़ के गया, बहुत नीचे से उनके सर्वे में श्रावस्ती का एक एक गांव उनके कंप्यूटर में फीड हो गया। डेली मॉनिटरिंग होती है मुख्यमंत्री जी के हाथ से कि हमारा विधायक आज कहाँ गया, हमारा सांसद कहाँ गया, हमारा एसडीएम कहाँ गया। हम लोग जितना करते हैं, एसडीएम साहब डेली रात में 2 घंटा बैठ के सब शासन को रिपोर्ट भेजते हैं। पहली सरकार है जो बिना किसी भेदभाव के मुसीबत के समय में, ऐसे समय में जब महामारी फैली, तो हमारे मुख्यमंत्री जी
बड़े खुले मन से लोगों की मदद करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। आज इस परिप्रेक्ष्य में हमने भी आपके गांव में आकर के और आप लोगों के दुख दर्द को सुना, देखा। हमारा पुराना गांव भी है, न जानते हो तो आप लोग जान लीजिए। मेरी कभी पाई रहा करती थी, मेरे बाप दादा यहाँ के निवासी रहा करते थे। बहुत से बुजुर्ग हैं जो जानते होंगे। आपके घर से, आपके गांव से हमारा पारिवारिक लगाव है। मैं विधायक बन के नहीं आया हूँ, मैं आपका भाई बन करके आपके बीच में सदैव आता था और आता रहूँगा। हमारे आपके रिश्ते कोई राजनीतिक नहीं है, हमारे आपके रिश्ते पारिवारिक ब्लड के रिश्ते हैं। आपके जहाँ उंगली में जरा सी दर्द होगी तो मेरे बॉडी में दर्द होगी, यह सोच हमारी है। इस बीच में एसडीएम साहब और सभी अधिकारियों का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, इनको धन्यवाद देता हूँ कि जिस तरीके से जहाँ नहीं जाने लायक अभी एसडीएम साहब से हमने कहा कि साहब अगर पैदल चलने वाला हो तो चलिए रामनगरा देख लिया जाए। अरे हमका पन पड़ा है, उसमें खिसक जाओगे, 2-3 दिन के बाद चला जाएगा। इतने उत्सुक हैं, इनकी इच्छा है कि मैं तत्काल देख करके इसका निवारण करूँ। निश्चित रूप से इस महामारी से निपटने के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है और ये राशन लगा है, सारे लोग राशन लेकर के जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति सूची के बाहर का छूट रहा है तो मैं प्रधान जी से अनुरोध करूंगा 2, 4, 5, 10, 20, 50 जितने हो वो भी सूची बना करके, ये ना हो कि मान लिया प्रधान जी को वोट न दिया हो तो कहीं भेदभाव हो जाए, उनको भी राशन दे। नहीं जा सकते। नहीं, मैंने एक बात बताया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम गड़बड़ कर, मैं खुले मन से कह रहा हूँ ये महामारी का टाइम है, ये राजनीतिक पार्टी का टाइम नहीं है, ना या कोई इलेक्शन है। इस विपदा की घड़ी में जितने लोग परेशान हैं, सब अपने परिवार के, सब अपने घर के, सबकी मदद पूरी तरीके से होनी चाहिए। यहाँ कोई भेदभाव नहीं कि आपने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया। आज महामारी है, इससे निपट लेंगे, फिर आपको जो करना होगा वो राजनीति अलग होगी। लेकिन इस महामारी में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार और देश में मोदी जी की सरकार एक डबल इंजन की सरकार है, तो दोनों सरकारें मिलकर के पूरी तरीके से, पूरी पारदर्शी व्यवस्था के साथ इस महामारी से और इस बाढ़ की तबाही से निपटने के लिए हम लोग आपके सामने डटे हुए हैं। आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने दिया जाएगा। कोई बात होगी तो उतने समय लगेगा आपको फोन करने के बताने में जितना कोरोना से आने में समय लगता है, उसके बाद कोई समय नहीं। 1 घंटे के अंदर मैं आपके गांव में उपस्थित हूँ। इन्हीं बात के साथ अब प्रधान जी से निवेदन है कि सबका सूची